के आधार पे कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटी खुल गई है, इन सबको आपको बैन करना पड़ेगा। एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है, भारत में कम से कम ऐसे 50 और कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुल चुकी हैं माइनॉरिटी के नाम पे, और वहां जो अल-फलाह में हो रहा है ये बाकी जगह भी हो रहा है। जामिया में क्या होता है पहले हम देख चुके हैं, अलीगढ़ में क्या होता है हम पहले देख चुके हैं। ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज माइनॉरिटी के नाम पे खुले हुए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म करना पड़ेगा, मजहब के आधार पे जो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म करना पड़ेगा, मजहब के आधार पे लोन वजीफा बंद करना पड़ेगा, मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज बंद करना पड़ेगा, मजहब के आधार पे किसी भी प्रकार की अगर विशेष सुविधा दी गई तो भारत की बर्बादी निश्चित है। और आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ये 20-25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। कोई नेता, अभिनेता लाल किला पे नहीं गया किसी परिवार को बचाने, कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार कश्मीर में किसी को बचाने नहीं गया। जब पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी खड़ा होकर नहीं किसी को बचाया, न आगे बचाएंगे। ये कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। अगर भारत को बचाना है तो हमें बीएनएस को बदलना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका के पास इतना बढ़िया फेडरल पिनल कोड है, हम क्यों इसकी कॉपी करके भारत में लागू नहीं कर रहे हैं? क्यों हम इस पुराने, वो कहते नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब मिला के इस बीएनएस को लेके घूम रहे हैं? ऐसा हमको फेडरल पिनल कोड जैसा अमेरिका का ऐसे ही भारत में लागू करना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा घोषित करना पड़ेगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, और इसमें एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद। लैंड जिहाद को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, एक चैप्टर नया जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड जिहाद। घुसपैठ को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, एक नया चैप्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, इसमें नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, बम, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन सही, लेकिन कानून तो बनाना ही पड़ेगा, और इसको सीधे सिटीजनशिप से जोड़ना पड़ेगा कि जो 3 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, जो चौथा बच्चा पैदा करेगा, उसकी नागरिकता खत्म होगी और 10 साल सजा होगी। जब ऐसा कानून बनेगा तब जनसंख्या नियंत्रण कानून सफल हो पाएगा, और ये नहीं किया हमने तो मैं फिर से कह रहा हूं 15 से 20 साल के बाद वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं किया था। आज जो हो रहा है इसकी भी आपने कल्पना नहीं किया होगा, लेकिन हो रहा है। ऐसे 15 से 20 साल के बाद क्या होगा उसकी भी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो होगा जो आपने कल्पना आज नहीं किया। अगर भारत को बचाना है तो जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, जिसके कारण 1 लाख करोड़ का कारोबार भारत में चल रहा है ड्रग का, और 10 लाख नशेड़ी हो चुके हैं, इसमें से ज्यादातर कौन है, ज्यादातर ड्रग कंज्यूम कौन कर रहा है, ज्यादातर किसके बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो हमको ड्रग को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है हमें विदेशी फंडिंग रोकना